सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। मैं प्रद्योत, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जी हाँ, आज हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से विद्यार्थियों के सबसे अधिक प्रश्न गलत होते हैं, वो है पर्यायवाची का। पर्याय का अर्थ समान अर्थ वाले शब्द होते हैं और ऐसे शब्द असंख्य मात्रा में होते हैं और हम गिने चुने शब्द रट लेते हैं। तो उनमें से यदि आ जाता है तब तो हम सही कर लेते हैं, और यदि हमारे रटे हुए प्रश्नों शब्दों में से पर्यायवाची नहीं आता है तो वो हो जाता है गलत। तो कुछ समझते हुए, कुछ नए शब्द, कुछ पुराने शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो ये आज की क्लास हिंदी के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए है, जो जानने की इच्छा रखते हैं, विशेष विद्यार्थियों के लिए है, जो धैर्यवान हैं, उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर ना आ रहे हों तो आपको ये लगे कि अरे ये तो मेरे काम के बाहर का है। कोई बात नहीं, काम के बाहर का है तो आप मत देखना। जिसके काम की होगी वो देखेगा, जिसे सीखना होगा वो इस क्लास को देखेगा। ठीक है, तो जो धैर्यवान है, और जो कैसा है, जिज्ञासु है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये खास क्लास लेकर आए हैं आज की एक छोटी सी क्लास। चलिए, तो बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं पर्याय स्पेशल। ठीक है, पर्याय स्पेशल शब्द या अर्थ, शब्द और अर्थ के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, शब्दों को समझते हुए, अर्थ को भी समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, हमने एक तरफ से शब्द लिख रखा है, आपको उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, एक तरफ लिखा है शब्द, दूसरी तरफ अर्थ या पर्याय। शब्द में पहले स्थान पर लिखा हुआ है करवीर। करवीर का यदि आपको अर्थ पता है तो आप कमेंट करके बताइए, और अर्थ नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, करवीर का अर्थ क्या है बता दीजिए भाई साहब, बताइए करवीर का अर्थ क्या है, बताओ। करवीर का अर्थ क्या है? करवीर का अर्थ है अंगूठा। ये है करवीर। ये हाथ है और हाथ का ये है भाई, पूरे हाथ का भाई है अंगूठा। मतलब ये अंगुलियां हैं, ये हैं बहनें, ये 4 बहनें और एक भाई। ठीक है, करवीर याद रहेगा। करवीर कौन है? अंगूठा। चलिए, यदि आपको उत्तर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब है अंधु। अंधु का अर्थ क्या है बताइए? दूसरा, अंधु का अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे अंधु का अर्थ क्या है। पूरा दिख रहा है? थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब सही दिख रहा है। अंधु का अर्थ होता है पायल या पाजीब। अब तो समझ ही गए होंगे अंधु का अर्थ क्या है। ठीक है, पैरों में जो पायल पहनी जाती है उसे कहते हैं अंधु। अब है पव्य। पव्य का अर्थ क्या है बताइए? पव्य का अर्थ क्या है? आपने बहुत पर्यायवाची पढ़ रखे हैं पव्य के। पव्य का अर्थ होता है अग्नि। पव्य का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है जी। ठीक है, पाहुना। पाहुना का अर्थ क्या होता है? पाहुना का भी अर्थ होता है अतिथि। ठीक है, जो अमाने नहीं, तिथि माने तिथि, जो बिना तिथि के आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, और आजकल तो अतिथि वाला सिस्टम समाप्ति हो गया है, मोबाइल फोन ने कर दिया है। कोई भी किसी के घर अतिथि आता ही नहीं है। किसी के घर जाना है पहले फोन कर देंगे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यदि फोन करके कोई आए तो वो अतिथि नहीं है। बिना बताए जो आ जाए, अमाने नहीं, तिथि माने तिथि, बिना तिथि के, बिना बताए जो आ जाए वो है अतिथि। मैं कभी भी किसी के यहाँ जाता हूँ तो फोन करके नहीं जाता हूँ। यदि कोई विशेष काम है, अतिथि बनकर नहीं जाना है तो फोन करके जाता हूँ, लेकिन अतिथि बन के ही जाना है तो बिना फोन के जाइए। ठीक है, और अतिथि देवो भव, अतिथि का ही सत्कार देवता के समान माना गया है। आपके यहाँ अतिथि आए तो अतिथि का सत्कार कीजिए, कुछ भी नहीं तो उसे बिठाइए, बिठाने के बाद पानी अवश्य पिलाइए। ठीक है, चाय या ठंडा आप पिलाओ या न पिलाओ, पूछो या न पूछो, लेकिन पानी अवश्य पिलाओ अतिथि को। ठीक है, अतिथि, पाहुना। पाहुना का अर्थ क्या है? अतिथि। चलो, तो बहुत अच्छे शब्द मिल गए आपको, पाहुना मिल गया। ठीक है, अतिथि होता है, पव्य मिल गया, अग्नि होता है। अब अगला क्या है? लव। बताइए, लव का अर्थ क्या होता है? अधर, होठ। ठीक है, लव पर। शस्य बहुत बढ़िया। शस्य अनाज। शस्य काहे का पर्यायवाची है? अनाज का।
ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण हो गए। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। राम बीज कितना अच्छा है। राम बीज काय का पर्यायवाची है, बताइए। राम बीज काय का पर्यायवाची है, राम बीज काय का पर्यायवाची है, बताओ। बहुत बढ़िया। 7वां राम बीज है अनार का। अनार के बीज होते हैं जो लाल, राम बीज। सुरभोग काय का है, बताओ। सुरभोग, सुरभोग सुर जिसे खाते हैं, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है। अटवी, अटवी तो आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत सरल है। ये वन का है, विपिन का है, कानन का है। ठीक है। गुडाकेश, गुडाकेश कहते हैं जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। और ध्यान रखना, सफलता उसी को मिलती है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो गुडाकेश हो जाता है। जैसे अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, जैसे लक्ष्मण ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, जैसे आप निद्रा पर विजय प्राप्त करने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 14 साल तक न सोएं, न हम ये कह रहे हैं कि आप 13 वर्ष तक सोएं न, मतलब जागते ही रहें, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि निद्रा बहुत आती है और विद्यार्थी के लिए निद्रा बहुत आती है। और आप जानते ही हो निद्रा किन की पत्नी थी, कुंभकर्ण की। और कुंभकर्ण असुर माना जाता है। और पत्नी कहाँ आती है, जहाँ आप हित का कार्य कर रहे होंगे, जहाँ या तो भक्ति का कार्य होगा या ज्ञान का कार्य होगा, वहाँ आती है निद्रा। इसीलिए भागवत में आती है और इसीलिए पढ़ते समय आती है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही नींद आ जाती है, जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है वैसे ही निद्रा आती है। इसका मतलब क्या है, निद्रा का प्रभाव बढ़ रहा है। निद्रा का प्रभाव मत बढ़ने दीजिए। ठीक है। हाँ, उचित मात्रा में सोइए। आप विद्यार्थी हैं, 5 या 6 घंटे, 6 घंटे तो आप सोइए, सोइए 24 घंटे में कम से कम। ठीक है। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि आप 6 या 7 घंटे सोने के बाद ये नहीं कि रात में सोए, फिर दिन में पढ़ने बैठे फिर सो गए, फिर शाम को पढ़ने बैठे फिर सो गए, कि किताब ली लेटे लेटे पढ़ रहे हैं फिर सो गए, तो निद्रा तो कब्जा कर ही लेगी। इसलिए गुडाकेश बनिए यदि सफलता चाहिए तो। गुडाकेश काय का पर्यायवाची है, अर्जुन का। ठीक। अगला है सुरार, बहुत बढ़िया। बताओ सुरार काय का पर्यायवाची है, सुरार। बहुत अच्छा है। सुरधन अरे, अलग अलग करेंगे तो क्या कहेंगे, सुरधन अरे। अरे माने क्या है, शत्रु। तो काय का, सुर देवता का, अरे माने शत्रु, दीर्घ संधि है, तो ये काय का हो जाएगा, देवताओं का शत्रु अर्थात असुर, असुर का हो जाएगा। ठीक है। जो सुर नहीं है उसे कहेंगे सुरार। अब चश्म, बहुत बढ़िया। चश्म का काय का है, चश्म है, चश्मा का नहीं है, आंख का है। चश्म माने आंख, और चश्म से ही बना है चश्मा, आंख पर लगाया जाने वाला। ठीक। चलिए तारापथ, बताइए तारापथ कितना अच्छा है। तारापथ, तारा, तारे तो आपने स्टार देखे ही हैं, स्टार अपने इसमें भी आते हैं। कहाँ से आएंगे, स्टार स्टार स्टार, ये देखो ये स्टार है, ये देखो ये स्टार, ये है, देखो है स्टार, उसे कहते हैं स्टार। ठीक है। ये स्टार जो हैं कैसे कलर में चाहिए आपको स्टार, देखो देखो भैया, यहाँ से कलर चेंज हो रहा है स्टार का। ये जो स्टार हैं ये तारापथ, ये तारापथ, तारापथ, इन स्टार का तारा, इन स्टार का पथ कहाँ है, आकाश में। कहाँ पर है, आकाश में। ठीक है। आकाश, तारापथ का पर्यायवाची काय का पर्यायवाची है, आकाश का। ठीक है। चलिए, आया समझ, रहेगा याद, बिल्कुल रहेगा। अब है वृत्रहा, वृत्रहा, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ, बहुत शानदार, एकदम बहुत शानदार शानदार लेकर आए हैं। वृत्रहा काय का पर्यायवाची है, मच्छर भाई साहब हट जाओ, बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं आज। वृत्रहा है इंद्र का पर्यायवाची, काय का है, इंद्र का। ठीक है। आक्षेप, कल हमने 2-4 दिन पहले क्लास की थी, शुक्ल जी पर आक्षेप, आक्षेप काय का पर्यायवाची है, बताओ। वृत्रहा तो हो गया, अब बता दीजिए आक्षेप, आक्षेप काय का है। ठीक है। तो आक्षेप पर्यायवाची है कटाक्ष का,
ठीक है, किसी पर कटाक्ष करना, आक्षेप। हाटक, ये हमने कई बार आपको बताया है, पहले क्लास में भी बताया है। हाटक, फाटक देखे हाटक मांगे, सोना का। गंध शेखर, बहुत महत्वपूर्ण। 17वां बताइए, गंध शेखर काय का है, ये बताओ तब हम जानेंगे आपको पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। बताओ, गंध शेखर काय का है, बताएं, हम बताएं। ये है कस्तूरी का, कस्तूरी कुंडल वसै। कस्तूरी कहाँ है, खुद की नाभि में, और ढूंढता कहाँ है, बाहर। ऐसे ही ज्ञान कहाँ है, खुद में। ढूंढ कहाँ रहे, यूट्यूब पर, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कहीं मत भटकिए, अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कीजिए, स्वयं से साक्षात्कार कीजिए, पढ़िए, अच्छे गुरुजनों से रास्ता देखिए। मार, कामदेव का, मार मार के क्या कर देता है, मार मार के बेकार कर देता है। वैश्रवण, ये बहुत बढ़िया है। 19वां बताओ, वैश्रवण काय का है। हमने कुछ सरल से भी रख दिए हैं जिससे कि आपको परेशानी ज्यादा न हो जाए, ठीक है। वैश्रवण बता दीजिए, तो वैश्रवण काय का है, कुबेर, धन के देवता कुबेर, वैश्रवण। मृग लांछन, मृग लांछन, चंद्रमा का, जब आप देखते हो चंद्रमा को तो ऊपर लगता है मृग जैसा धब्बा, तो उसे कहते हैं मृग लांछन, इसलिए ये चंद्रमा का है, ठीक है। काय का है मृग लांछन, चंद्रमा का। चलो, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। अब है वक्ता, ये बता दो तो हम जान जाएं आपको भाई, वक्ता काय का है। यदि आपने ये बता दिया तो समझ लीजिए, हम समझ लेंगे आपकी खूब अच्छी तैयारी है, ये तो बहुत अच्छा है। वक्ता, वक्ता बता दीजिए भाई, काय का है ये वक्ता, बोलो भाई बोलो, वक्ता काय का है, पता है, बताओ। वक्ता, वक्ता है जनक का, काय का है, जनक, राजा जनक का तो पढ़ा ही होगा। वृक्ष का तो आप जानते ही हो, जीव, जीव या जिह्वा। दीपकृमि आप जानते हो, दीपकृमि बताओ, दीपकृमि, जुगनू, 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 दीपकृमि जानते हैं, जुगनू का है। अब बताओ झूंपा, बहुत बढ़िया। 24वां, झूंपा बता दो भाई, झूंपा तो जानना है हम आपको। झूंपा, झूंपा काय का है, झूंपा, 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 झूंपा बताओ, बहुत शानदार। झूंपा काय का है, झूंपा, झूंपा है झोंपड़ी का। मेरी झोंपड़ी के भाग अब खोले जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, तेरी नौकरी के द्वार अब खोले जाएंगे, हम पढ़ाएंगे। शीरज बताओ, शीरज काय का है, बहुत बढ़िया बताओ। शीरज, क्षीर माने दूध, जल माने जन्म, दूध से जन्म ले, उन सब को कहेंगे क्षीरज। दही का है, दही, ठीक है। दुकूल, जिसमें दो किनारे हों, दुपट्टा, ठीक है, दुकूल। पिनाक, पिनाक धनुष, किनका धनुष था कमेंट कीजिए, किसके धनुष को पिनाक कहते हैं। 27 हो गए, चलो 28, आपगा, जो नीचे की ओर जाए, अपने आप बढ़े, ठीक है, नदी का है। कोविद, ज्ञानी का है, विद्वान का है, विद्यावान का है। शकुंत, पक्षी का है, शकुंत काय का होता है, पक्षी का होता है। परड़ी, ये बताओ, ये है पल्लवी का, जिसपे पत्ते ही पत्ते हों, पल्लवी, परड़ी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पल्लवी का है, याद रखेंगे आप, पल्लवी, ठीक है, पत्ते ही पत्ते वाली। आगे क्या है अब, मुखमंडन, ये बहुत बढ़िया है। इसे तो भाई बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। मुखमंडन काय का है, मुखमंडन, बहुत शानदार है। मुखमंडन, मुख माने मुख, मंडन माने शोभा करने वाला। मुख की शोभा कौन बढ़ाता है, पान, पान खा के एकदम ओठ लाल हो जाते और
शोभायमान हो जाता है मुख। लोकेश, लोकेश लोक धन ईश, ठीक है, दुनिया के ईश्वर, ठीक है, ब्रह्मा। महीदेव, महीदेव का है बताओ, महीदेव है ब्राह्मण का, ठीक है। आगे है ताम्रशिख, ताम्रशिख का है, लाल है जिसकी शिखा, चोटी। मुर्गा, मूर्खा नहीं मुर्गा, मुर्गा का है, ताम्रशिख का है मुर्गा का। मृषा बताओ झूठ, मृषा का है झूठ का। अग्निदूत ये बताओ बहुत महत्वपूर्ण, अग्निदूत यज्ञ, ये गलत हो गया, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ का पर्यायवाची है अग्निदूत, यज्ञ का पर्यायवाची है अग्निदूत, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया है। यज्ञ का पर्यायवाची क्या है? अग्निदूत। अब अगला क्या है? कृष्णा, ये बहुत पूछा जाता है और ये कृष्णा पर आप चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन प्रद्योत गुरुकुल के विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें, आप कभी भी राधे कृष्णा न बोलें, ठीक है, राधे कृष्णा न बोलें, राधे कृष्ण बोलें। कृष्णा श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, आ का डंडा लगेगा तो, ठीक है। ये काय का है? यमुना का है, और काय का है? और काय का है? द्रौपदी का है, ठीक है। तो कृष्ण, जब भी राधे कृष्ण आ का डंडा न लगाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, राधे कृष्णा, लिखते भी हैं बोलते भी हैं। यामा, यामा काय का है? यामा रात का है, ठीक है। रुद्र कमल, रुद्र कमल ये बहुत बढ़िया, बताओ रुद्र कमल हमने शायद पहले एक बार आपको बताया है, बताया है तो आप बताओ, नहीं बताया है तो कोई बात नहीं। रुद्र कमल काय का है बताओ? रुद्र कमल है रुद्राक्ष का, रुद्र कमल काय का है? रुद्राक्ष का। और शेष साई, शेष साई काय का है? जो शेष नाग पर सोते हैं, विष्णु का। शेष साई काय का है? विष्णु का। चलो शोभन, बहुत बढ़िया, बताइए शोभन काय का पर्यायवाची है? शोभन, शोभन काय का पर्यायवाची है? बहुत अच्छा, बोलो भाई बोलो, शोभन काय का है? शोभन, बोलो भाई बोलो, शोभन काय का पर्यायवाची काय का है? शोभन, ये देखो मच्छर क्या कर रहे हैं, बोलो। शोभन काय का है? सुंदर का, काय का है? सुंदर का, ठीक है। वितुंड काय का है? बहुत बढ़िया, वितुंड बता दो काय का है? बहुत अच्छा, वितुंड है हाथी का, काय का पर्याय है ये? हाथी का। वरवर्णिनी, बहुत सुंदर, वरवर्णिनी, वरवर्णिनी माँ सरस्वती, वरवर्णिनी सरस्वती का पर्यायवाची है कृपा करें। उग्रगंध, बहुत अच्छा, उग्रगंध काय का पर्यायवाची है? बोलो, बहुत शानदार, सरसों का। उग्रगंध काय का पर्यायवाची है? सरसों का। रत्नाकर बहुत आता है, काय का है? आप जानते हैं, ठीक है। नाहर ये भी आप जानते हैं, शेर का या सिंह का। हरीश, हरीश आप जानते हैं, शेषनाग का, ठीक है, फल वालों का स्वामी। संश्रय, ये बता दीजिए आप, संश्रय काय का? ये बहुत बढ़िया है, बताओ। संश्रय है शरण का, काय का है? शरण का, ठीक। अब बताओ अरात, अरात काय का है? बहुत बढ़िया है, बताओ भाई। अरात, अरात बता दो बस, दो बचे हैं, कौन कौन से दो बचे हैं? एक तो अरात और एक बचा है अनिकनी, एक तो अरात और एक बचा है अनिकनी, अनिकनी, ठीक है। बोलो 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 बोलो, बोलिए भाई, बोलिए 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 बोलिए। अरात शत्रु का है,
ठीक है, और अनिकिनी सेना का है। ठीक, तो ये हो गए 51 टॉप। और इसकी चाहिए आपको पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक हम शेयर कर देंगे, प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, और मोबाइल नंबर 9758432887। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, शेयर और लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी, कुछ आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। हिंदी पढ़ते रहिए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। राधे कृष्ण।